हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए चिकन सलामी की रेसिपी लाई हूँ। बड़ी आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं। सैंडविच हो या पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैंने लिया है एक मध्यम आकार का मिक्सी जार। अब इसमें हम डालेंगे एक अंडा, बिल्कुल ऐसे तोड़कर डाल दीजिएगा। डाल दिया। अब इसमें यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसके जगह में आप चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे तोड़कर डाल दीजिएगा। साथ ही यहाँ हम डालेंगे एक हरी मिर्च, इसे भी ऐसे तोड़कर डाल दीजिएगा। 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, कुछ धनिया के पत्ते, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, स्वाद आता है। 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो, इसकी जगह में आप मिक्स हर्ब्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर ना हो तो कोई बात नहीं। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। स्वाद अनुसार नमक, तो मैं 1 छोटी चम्मच ही डाल रही हूँ। और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्नस्टार्च, इससे बढ़िया बाइंडिंग मिलती है सलामी में, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे करके डाल देंगे। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सिरका यानी कि विनेगर, 1 छोटी चम्मच तेल डाल दिया। अब हम ढक्कन लगा देंगे और अच्छे से इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही आपको इसे पीसना होगा, बिल्कुल ऐसे। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसमें हम ये बोनलेस चिकन के टुकड़े डाल देंगे। ये 500 ग्राम है बोनलेस चिकन, जिसे मैंने धो लिया था और पानी फेंक दिया था। तो हम इसे 2 हिस्सों में डाल देंगे, एक साथ बिल्कुल मत डालना, थोड़ा थोड़ा कर कर डालना और एकदम अच्छे से इसे बारीकी से पीस लेना है। एकदम स्मूथ सा टेक्सचर आना है। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको इसे पीसना है, एकदम स्मूथ सा टेक्सचर दिखेगा। अब मैं क्या करूँगी, इसे एक बर्तन में डाल दूँगी। देखिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर मिला है, तो ही हमें एकदम बढ़िया सलामी मिलेगी। तो ऐसे ही मैं जो दूसरा भाग मैंने हटा कर रखा था, उसे भी मैं ऐसे ही पीस लूँगी और इस बर्तन में डाल दूँगी। और डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे अच्छे से मिला देना है, ताकि सारे जो मसाले हैं जो हमने इसमें डाले वो सब एक साथ इकट्ठा हो जाए। तो इसलिए आपको एकदम अच्छे से इसे मिला देना है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने एल्यूमिनियम फॉयल लिया है, ये फूड ग्रेड एल्यूमिनियम फॉयल है। अब इसमें मैं आधा चिकन मिन्स ऐसे कर कर डाल दूँगी, बिल्कुल ऐसे। तो दोस्तों, आप इसकी जगह में क्या कर सकते हैं, एक एल्यूमिनियम टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हल्का सा ग्रीस कीजिए तेल से, ये चिकन मिन्स को डाल दीजिए बड़ा सा टिन में, स्टीमर में लगा लीजिए। 20 मिनट के लिए मध्यम आंच में स्टीम कर लीजिए, आंच को बंद कर लीजिए। और वही स्टीमर में वो जो बर्तन है उसे 1 घंटे के लिए आराम करने दीजिए। और फिर ठंडा होने के बाद चिकन मिन्स को आप टुकड़ों में काट लीजिए। पर ध्यान रखना, जब आप स्टीम करोगे वो टिन को कवर रखना, उसके ऊपर फॉइल या फिर बटर पेपर कुछ तो रखना, ताकि पानी जो है स्टीम का वो मिन्स में ना जाए। तो आप वो मेथड कर सकते हैं या फिर ऐसे भी। तो अब मैं क्या करूँगी, रोल करने के बाद ऐसे दोनों कोनों को ऐसे बंद कर लूँगी। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ताकि पानी इसके अंदर ना जाए। और इसे ऐसे करके एकदम अच्छे से बंद कर लेंगे। और ऐसे ही हम सेकंड रोल भी बनाएंगे। तो आपको ये मेथड पसंद हो तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया वैसे भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। पर ये जो मेथड है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। अब यहाँ मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल ऐसे। इस पानी को हम मध्यम आंच में उबाल आने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पानी में उबाल आ गया है। अब सावधानी से हम ये रोल को इस पानी में डाल देंगे। तो डायरेक्टली हाथों से मत डाल दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे करके सावधानी से डाल दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन लगाएंगे और 15 मिनट के लिए मध्यम आंच में इसे पकाएंगे। और ध्यान रखना, ढक्कन में कोई छेद नहीं होना चाहिए, छेद है तो उसे फॉइल या फिर एक छोटा आटे के टुकड़े से आप उसे कवर कर लीजिएगा। तो अब 15 मिनट हो गया है। अब मैं ढक्कन हटा देती हूँ, आंच को बंद कर लेती हूँ।
आंच बंद करने के बाद वापस ढक्कन लगा देती हूँ और इस रोल को इस गर्म पानी में 1 घंटे के लिए आराम करने छोड़ देती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको एकदम परफेक्ट चिकन सलामी मिलेगी। तो दोस्तों 1 घंटा हो गया है। अब सावधानी से हम ये रोल को बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसे एकदम सावधानी से निकाल लीजिएगा और एक प्लेट के ऊपर रख दीजिएगा। और निकालने के बाद हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, कम से कम 3-4 घंटे के लिए। तो दोस्तों कम से कम 3-4 घंटा हो गया है। अब चलिए हम ये रोल को खोल देते हैं। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो पूरी तरह से ठंडा होने के बाद खोलना ये ज़रूरी क्यों है? अगर आप इसे गरम-गरम में खोल कर काटोगे तो ये पूरा टूट जाएगा। तो इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आपको खोलकर इसे टुकड़ों में काटना है। कितना बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों, एकदम बाहर से खरीदा हुआ जैसा ही दिख रहा है, एकदम परफेक्ट बना है। सैंडविचेस हो, पिज़्ज़ा टॉपिंग सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट चिकन सलामी बनी है। इसे आप बहुत बढ़िया सैंडविचेस बना सकते हैं। बस फ्राई पैन में थोड़ा-सा तेल डाल लीजिए, सलामी के टुकड़ों को हल्का-सा 1-1 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए और बहुत स्वादिष्ट सैंडविच बनती है। जब आप इसे कट करते हो तब आप सावधानी से धीरे से काटना, एकदम ज़ोर मत लगाना, हल्के हाथों से ऐसे काट लेना। और सारे टुकड़े काट करने के बाद आप क्या करना, इसे एक एयरटाइट कंटेनर में डाल देना और फिर इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं और 2 महीने के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम सावधानी से ऐसे सारे टुकड़ों को कट कर लेना। तो देखा हमने कितनी आसानी से बनाया और 500 ग्राम चिकन से ढेर सारी चिकन सलामी बन गई। और ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट ऑप्शन है या फिर कोई भी समय दिन के आप बनाकर खा सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।